Everyone, welcome to the Arab Public School at home e-learning platform. Good morning to all of you, and I hope you all are well at home. Today, now I'm going to discuss about safety rules. देखो कुछ सेफ्टी रूल्स हैं। सबसे पहले वी नीड टू बी केयरफुल एट ऑल टाइम्स। सबसे इंपॉर्टेंट काम है बच्चों कि हमें हमेशा कुछ भी कर रहे हो उसमें भी केयरफुल रहना चाहिए। केयरफुल मतलब ध्यानपूर्वक रहना चाहिए कि किसी प्रकार की घटनाएं न घट जाए, इवेंट्स न हो जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए। पहला पहले क्या करना है? सबसे पहले कि कोई भी काम करते समय हमें जरूरत इस बात की है कि हम हमेशा सचेत रहें, केयरफुल रहें किसी भी काम को करते समय। नेक्स्ट, वी कैन अवॉइड एक्सीडेंट। हम मतलब एक्सीडेंट से बच सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। एंड रिमेन सेफ
और सेफ रह सकते हैं। कब? तो बाय फॉलोइंग सर्टेन सेफ्टी रूल्स। हम लोग एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकते हैं या अपने आप को बचाव कर सकते हैं कुछ सेफ्टी रूल्स को अपना के। तो नंबर 1 सेफ्टी रूल्स है आपका वॉक ओनली ऑन द फुटपाथ। जब आप जा रहे हो रोड से तो किससे जाओगे? फुटपाथ से, ठीक है ना। जैसे पैदल बनाने के लिए सारे रोड पे ट्रैक बनाए गए होते हैं साइड साइड, ठीक है ना, तो उससे हमको जानी चाहिए। नेक्स्ट, अगर जेब्रा क्रॉसिंग हो, रोड जा रहे हो और कहीं टर्न करना है तो जेब्रा क्रॉसिंग हो, तो जेब्रा क्रॉसिंग को पार करके ही हमें पार करना चाहिए। नेक्स्ट, यूज द सबवे वेयर एवर अवेलेबल। सबवे का मतलब होता है अगर मान लो रास्ते मेन रोड है, मेन रोड से साइड साइड अगर पतली सी गली टाइप का रोड हो, रोड के साथ अगर रोड हो छोटी मोटी, जिसको सबवे कहते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो कि यहाँ पे ये मेन रोड हो गया, ठीक है, ये रोड है, ऐसे गाड़ियां जा रही हैं सब, और इसी के साइड साइड में दोनों तरफ इधर भी और इधर भी एक रास्ते बनाए होते हैं ईंट वगैरह का, ठीक है, एक रास्ते बनाए गए होते हैं छोटा मोटा पतला सा। अब जिसका ईंट हो या सीमेंटेड हो जो भी हो, इसको हम लोग सबवे कहते हैं, ठीक है। जैसे ये मेन वे हो गया, इस रास्ते से गाड़ी वगैरह व्हीकल्स वगैरह चलती है, और साइड साइड में दोनों तरफ एक वे होता है, ये वाला वे, ठीक है, इसको सबवे कहते हैं। आप सबवे से जाइए अगर दिया हो तो, वेयर एवर भी अवेलेबल, कहीं अवेलेबल हो तो, नहीं भी हो तो अपने जानते हैं किस साइड से चलना चाहिए हमें। नेक्स्ट, नेवर क्रॉस द रोड व्हेन द सिग्नल फॉर जेब्रा क्रॉसिंग इज रेड। देखो जेब्रा क्रॉसिंग जो होता है वहां पे, ठीक है, लास्ट वाले पॉइंट्स को मैं सेट रखता हूं क्योंकि लास्ट वाले पॉइंट्स को मैं समझा रहा हूं। मान लो कि यहाँ पे सिग्नल है, एक सिग्नल ये है, 3 यहाँ पे सिग्नल्स वाले 3 कलर के बल्ब लगे हुए हैं। सपोज कर लो ये रेड है, ये येलो है और ये ग्रीन है, ठीक है। तो ये तीनों बल्ब लगे हुए हैं। अगर बोल रहा है कि नेवर क्रॉस द रोड व्हेन द सिग्नल फॉर जेब्रा क्रॉसिंग इज रेड, अगर रेड कलर जल रहा हो ना, रेड कलर जेब्रा क्रॉसिंग पे अगर सिग्नल जो लगा हो, अगर लाल कलर अगर जल रहा तो हमें नहीं चलना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, जहां पे है वहीं पे रुक जाना चाहिए। समझ, जब रेड अगर हो जाए तो हमें रोड को पार नहीं करना चाहिए, वहीं पे रुके रहना चाहिए, ठीक है। और इसके आगे फिर क्या बोलता है, इसके आगे वाला पॉइंट, ऑलवेज, मैं सबको समझाऊंगा सारे कलर का क्या महत्व है, सबको बताऊंगा। थोड़ा सा ये देखिए, लुक टू योर राइट एंड लेफ्ट, and then right again before, crossing the road। देखो बच्चों, जब आप रोड पार कर रहे हो, ठीक है, अगर रोड पार कर रहे हो तो अपने पहले कहाँ देखें, राइट तरफ देखें, राइट साइड, उसके बाद लेफ्ट साइड, दोनों तरफ देख लें एक बार कि कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, ये कोई भी आ तो व्हीकल्स नहीं आ रहे, तो फिर एक बार राइट देखते हुए क्या करें, रोड को पार करना चाहिए, ठीक है। तो अब आते हैं थोड़ा सा इस पॉइंट्स को मैंने रोका था, रेड जल तो रुक जाना चाहिए, अगर येलो कलर जल रहा हो, येलो जल रहा हो तो हमें क्या हो जाना चाहिए, बी रेडी, इसके लिए स्टॉप, रुक जाना चाहिए। येलो जल रहा है तो बी रेडी मतलब तैयार हो जाना चाहिए, किस लिए, तो पार करने के लिए, ठीक है। अगर ग्रीन कलर जल जाए तो गो, ग्रीन का मतलब क्या, गो, जाना शुरू कर देना चाहिए। रेड जल रहा तो स्टॉप, रुक जाना चाहिए। और येलो जल रहा है तो बी रेडी, तैयार हो जाओ जाने के लिए। और ग्रीन चलना शुरू हो जाए तो गो, यानी जाना स्टार्ट कर देना चाहिए।
नेक्स्ट इसके आगे हम लोग जो टॉपिक देखेंगे सम कॉमन रोड सिग्नल्स। देखो जाते हैं हम लोग कहीं पे तो सिंबल बनाए रहते हैं रोड पे, साइड साइड में एक लोहे के शेप पे, जैसे ट्रायंगुलर शेप हो या तुम्हारा राउंडेड शेप हो, ठीक है, उस शेप बनाकर उस पे कुछ ना कुछ सिंबल बनाए गए होते हैं। वो सिंबल क्या इंडिकेट कराते हैं वो ध्यान देंगे, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले सम कॉमन रोड सिग्नल्स। पहला देखो, अगर ऐसे बनाकर और ऐसे की जाओ फर्स्ट, और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक गाड़ी का फिगर है व्हीकल्स का, और ऐसे बनाओ तो नो पार्किंग, वहां पे गाड़ी नहीं खड़ी करनी चाहिए, नो पार्किंग। नेक्स्ट क्या किया है, नो यू टर्न। मान लो कि अगर ऐसे करके ऐसे किया हो रोड पे और इसको ऐसे करके काट दिया हो तो नो यू टर्न। यू टर्न का मतलब क्या कि ऐसे जाकर ऐसे टर्न नहीं होना है, इधर से जा रहे हो तो इधर टर्न नहीं होगा, नो यू टर्न। नेक्स्ट, रेलवे लाइन अहेड। अगर मान लो कि ऐसे बना हो और फिर रेलवे लाइन का ट्रैक बना हुआ ऐसे, तो रेलवे लाइन अहेड मतलब रेलवे लाइन जो है, रेलवे लाइन जानते हो ना, जैसे ट्रेन जिस रेलवे से जाती है तो वो बताता है कि आगे रेलवे लाइन है, ठीक है ना। नेक्स्ट, रेड लाइट स्टॉप। ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता ही चुका है। रेड लाइट स्टॉप, येलो लाइट वेट, इंतजार करो या तो रेडी हो जाओ जाने के लिए। रेड लाइट स्टॉप, रुक जाओ, ठीक है, और येलो लाइट वेट करो, इंतजार करो, अब जाने के लिए तैयार हो जाओ। नेक्स्ट, ग्रीन कलर गो, ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता दिया। आगे देखते हैं हम लोग मोर सेफ्टी रूल्स, मतलब सेफ्टी कहाँ कहाँ पे हमको और अधिकांश तक करने चाहिए। तो पहला, यू मे गेट हॉट व्हाइल यूजिंग शार्प एंड पॉइंटेड ऑब्जेक्ट। हमें कभी भी शार्प और पॉइंटेड ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करने चाहिए, तो मे भी हॉटेड हो सकते हैं। अगर कर रहे हो तो बी केयरफुल होकर करो। प्लेइंग विथ फायर एंड मैच बॉक्स कैन कॉज एक्सीडेंट। हमें फायर बॉक्स से नहीं खेलना चाहिए, जैसे आग, माचिस वगैरह से, जहां पे आग लगने वाली सिचुएशन से उन चीज से हमें खेलना नहीं चाहिए, उन्हें केयरफुलता से यूज करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। टचिंग इलेक्ट्रिकल वायर, स्विच और प्लग्स विथ वेट हैंड्स एंड गिव अ शॉक। हमें क्या करना चाहिए, जैसे मान लो भीगे हुए हो, क्या स्नान कर रहे हो या भीगे हुए हो, तो भीगे हुए स्थिति में कभी भी इलेक्ट्रिकल वायर को नहीं छूना चाहिए, नहीं तो वो क्या करता है, शॉकिंग लग सकता है, झटका लग सकता है, इलेक्ट्रिकल करंट लग सकते हैं, जिससे आप मर भी सकते हो, डेथ भी हो सकता है। इसलिए हमें भीगे हुए में स्नान किया हो या कपड़े गीले कपड़े पहने हो, उस स्थिति में प्लग को, तार को, वायर को नहीं छूने चाहिए। नेक्स्ट, थ्रोइंग गार्बेज ऑन द रोड्स इज नॉट ए गुड आइडिया। गार्बेज को, कचरे को रोड पे नहीं फेंकने चाहिए। अगर मान लो गार्बेज है, कचरा है, तो कचरे को रोड पे कभी नहीं फेंकने चाहिए। और अगला है, प्लेइंग ऑन एन ओपन ट्रेस कैन बी डेंजरस। जैसे छत हो, छत पे अगर चारों तरफ से अगर ये है रैलिंग नहीं दिए गए हो, छत पे रैलिंग अगर नहीं दिया होगा तो छत पे हमें नहीं खेलने चाहिए, सावधानी से चढ़ेंगे और सावधानी से नीचे आ जाएंगे। भाई अगर रेलिंग नहीं है, खेल रहे हो तो फिसल भी सकते हो, गिर भी रहे हो। इसलिए अगर जिस छत पे रेलिंग नहीं है, ट्रेस नहीं है, उस छतों पे खेलना नहीं चाहिए। अगला, ऑलवेज गो विथ एडल्ट फॉर स्विमिंग। अगर तैरने जाना है तो तैरने जाने वक्त हमेशा ये ध्यान रखें कि अपने बड़ों को साथ में लेकर जाएं, ठीक है। नेक्स्ट है, प्लेइंग ऑन और नियर द रोड कैन बी रिस्की। देखो, ना रोड के पास खेलने चाहिए और ना ही रोड पर खेलने चाहिए। रोड के पास में खेलोगे तभी वो रिस्की होता है, काफी डेंजरस, खतरनाक होता है, रिस्क होता है। और रोड पे भी हमें नहीं खेलना चाहिए। समझ में आया ना बच्चों? 1 मिनट वेट। तो ये चीज समझ गए होंगे हमारे प्यारे बच्चों। हमें ना ही रोड पे खेलना चाहिए और ना ही हमें रोड के पास खेलना चाहिए, काफी हमारे लिए क्या होता है, रिस्की होता है। अगला देखेंगे बीवेयर, जो नेक्स्ट डे देखेंगे और प्रैक्टिस टाइम करने का प्रयास करेंगे, प्रैक्टिस टाइम करें, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, हैव अ नाइस डे।